नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को ज्ञान की चीज पे स्वागत है। आज हम लोग टैली के अंदर कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे। आज की टॉपिक क्या है? टैली के अंदर कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। आखिर ये कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी टैली के अंदर किस लिए यूज किया जाता है? चलिए मैं आपको जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा और अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन अभी प्रेस कर दीजिए, तुरंत प्रेस कर दीजिएगा। नीचे दिया हुआ है, हाथ बना होगा, उसमें लाइक की बटन प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का यूज जो होता है, सपोज कीजिए आप कंपनी में अकाउंटेंट है, कंपनी में आप टैली में काम करने वाले एम्प्लॉय है और जो आपका सीनियर है वो आपसे आके कहता है, एक पेपर में लिख के देता है कि मैंने आज 1 लाख रुपए का जो 1 लाख रुपए दिया हूं और 1 लाख रुपए में से मैंने सीनियर मैनेजर को इतना दिया हूं, सीनियर एग्जीक्यूटिव को इतना दिया हूं, सिक्योरिटी गार्ड को इतना दिया हूं, रिसेप्शन को इतना दिया हूं। ये सारा एक पेपर में लिख के दे रहा है आपको। क्लियर है? इसका एंट्री आप अपने टैली में कर लीजिए, मतलब किस आदमी को कितना रुपए दिया हूं इसका एंट्री आप टैली में कर लीजिए। उस समय आपको कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब मेरी क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे कहा जाता है, कंपनी में आप अकाउंटेंट है और आपसे कहा जाता है कि आपका जो सीनियर है वो आपको आके कहता है कि टैली में एंट्री करनी है। क्या एंट्री करनी है? कि 1 लाख रुपए आज मैंने सबको बांट दिया है। 1 लाख रुपए में से मैंने मैनेजर को इतना दिया है, सीनियर मैनेजर को इतना दिया है, एग्जीक्यूटिव को इतना दिया है, रिसेप्शन में जो है उसको इतना दिया है, एचआर को इतना, सबको मिला के 1 लाख रुपए होता है। तो इसको जरा अपने टैली में एंट्री कर दीजिए, किसको कितना दिया है, इसको आपने टैली में एंट्री कर दीजिए। उस समय आपको टैली में कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी की मदद से इसका एंट्री करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप लोग टैली ओपन कर लीजिए। अब मैं टैली ओपन करता हूं। टैली ओपन करके आप एक कंपनी भी बना लीजिए फटाक से। देखिए मैं अब कंपनी बनाने जा रहा हूं। जो भी कंपनी का नाम होता है वो आप बना सकते हैं, क्योंकि फिलहाल तो मैं सीखने के लिए तो वर्क इन एजुकेशन मोड पे गया। ये कंपनी पहले से बनी हुई है तो इसको मैंने बंद कर दिया Alt F1 से। अब क्रिएट कंपनी में आया और कंपनी बनाने के लिए शुरू कर रहा हूं। मैं बना रहा हूं एक SCL प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है, बना रहा हूँ। ये कहाँ है? बिशनपुरा में है, सेक्टर 57 में, नोएडा में है, इंडिया और यूपी। पिन कोड डाल रहा हूँ, फोन नंबर डाल दिया, मोबाइल नंबर ये मैंने डाल दिया, फैक्स नंबर, ईमेल ID scl@gmail.com, वेबसाइट scl.org, ये डाल दिया मैंने। एंटर। इस तरह से मैंने एक कंपनी क्रिएट कर दिया। देखिए कंपनी क्रिएट करने के बाद आप आ जाएंगे GOT के अंदर। यह है GOT के अंदर। अब पहले मैं जो टॉपिक आपको बता रहा हूं वो टॉपिक का नाम तो आपने देखा कि उस टॉपिक का नाम क्या है? कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी। अब क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा मैंने आपको दिखा, एक क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रखा हूँ। ये देखिए कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का मैंने क्वेश्चन लिखा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि सैलरी देखिए 1 लाख रुपए है और इसको इतने लोगों में बांटा गया, इतने लोगों को दिया गया। मैनेजर को 30,000, सीनियर मैनेजर को 30,000,
एग्जीक्यूटिव को 20,000, एचआर डिपार्टमेंट को 10,000 और रिसेप्शन जो सर का या मैडम है उनको 10,000। इन सबको मिला के टोटल 1 लाख रुपए होता है। इसको आपको टेली के अंदर एंट्री करनी है। एमएस वर्ड पे नहीं लिखना है, एक्सेल पे नहीं लिखना है, आपको टेली के अंदर एंट्री करनी है ताकि फ्यूचर में काम आएगा। तो आपने क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिएगा, इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। अब इसकी एंट्री करने चलते हैं हम लोग। यहाँ पे टेली अपना अभी हमने कंपनी बना लिया है। इसकी एंट्री करने के लिए हमें अकाउंट इन्फो में एंटर मारना पड़ेगा। अकाउंट इन्फो, क्लियर है, अकाउंट इन्फो को एंटर मार दिया। यहाँ पे ग्रुप लेजर, इसके नीचे हमें कॉस्ट सेंटर दिखाई देगा और कॉस्ट कैटेगरी दिखाई देगा, लेकिन अभी हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हमें सेटिंग करना पड़ेगा यहाँ पे लाने के लिए। दोबारा जीओटी में आ जाइए, अपने कीबोर्ड पे एस्केप बटन दबा दीजिए, LESC लिखा हुआ एस्केप में गेटवे ऑफ टैली पे दोबारा आ गया हूँ। अब मैं सेटिंग करने जा रहा हूँ। सेटिंग करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड पे F11 प्रेस कर दीजिएगा। F11 मैंने प्रेस कर दिया, F11 प्रेस किया। मुझे इन्वेंटरी फीचर्स में आना है, तो एंटर मार दिया इन्वेंटरी फीचर में। अब मुझे आना है यहाँ पे मेंटेन कॉस्ट सेंटर, इसको यस करना है। तो नीचे आइए, ये मैं नीचे आ गया, यस कर दीजिए, वाई कर दीजिए, एंटर मार दीजिए। फिर मुझे इसके नीचे वाला ये भी यस करना है, मेंटेन मोर देन 1 पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, इसको भी यस करना है। तो आप इसको भी यस कर दीजिए और उसके बाद इसको एंटर 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 मार के एक्सेप्ट कर लीजिएगा। देखिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा है। तो पहले मैंने सेटिंग कर दिया। अब फिर जीओटी में जाइए, एस्केप कीजिए, ESC एस्केप कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में एस्केप कर दिया। फिर मैं देखिए जीओटी में आ गया हूँ। अब आइए अकाउंट इन्फो में, एंटर। अब देखिए हमारे सामने कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी आ गया। क्लियर है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉस्ट कैटेगरी पे काम करेंगे। तो नीचे आ जाइए, ये आ गए कॉस्ट कैटेगरी, एंटर मार दीजिए, एंटर मार दिया और क्रिएट कीजिए, क्रिएट कीजिए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारे यहाँ क्वेश्चंस दिया हुआ है कि ये सैलरी की क्वेश्चन है, तो हम लोग कॉस्ट कैटेगरी में सैलरी लिखेंगे, याद रखिएगा। अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि रेंट पेड, वो रेंट, यहाँ पे रेंट पेड का लिखेंगे, जो भी लिखेंगे। लेकिन इस समय हमारे पास क्वेश्चन ये है, क्लियर है ना। तो हमने सैलरी है तो सैलरी लिखेंगे हम लोग सबसे पहले। टेली में देखिए, यहाँ पे हम सैलरी लिखेंगे, SALAR सैलरी, एंटर एंटर। यहाँ पे कुछ सेटिंग नहीं करनी, बस जैसा है वैसे रहने दीजिए, सैलरी हो गया। अब अपने कीबोर्ड से पीछे आ जाइए, एस्केप कीजिए, ESC एस्केप दबाइए, फिर दबाइए, फिर दबाइए, आ गए, यहाँ पे आ गए। अब आइए कॉस्ट सेंटर पे, कॉस्ट सेंटर पे आइए, एंटर और क्रिएट कीजिए, क्रिएट। अभी भी आपने कैटेगरी बनाया था, कैटेगरी कौन सा बनाया था, सैलरी। तो सैलरी को ले लीजिए, सैलरी, एंटर। देखिए सैलरी मैंने दे लिया। अब नाम डालिए इसमें, नाम मतलब किस किस को दिया है सैलरी। तो हमने सीनियर मैनेजर को दिया था, मैनेजर को दिया, पहले हम लिखेंगे मैनेजर, मैनेजर को दिया था। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन लिखा हुआ है, कॉपी में आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा। ये देखो मैनेजर को दे रहा हूँ, फिर इसको दूंगा, फिर इसको दूंगा, ठीक है। तो मैंने मैनेजर लिख रहा हूँ यहाँ पे, एंटर 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 एंटर। फिर यहीं पे आप लिखेंगे सीनियर, सीनियर मैनेजर, MANAGR मैनेजर, एंटर एंटर एंटर। फिर लिखेंगे एग्जीक्यूटिव, EXECUTIVE, एग्जीक्यूटिव लिखा मैंने, एंटर एंटर एंटर। और तो मैं देखता हूँ, मैं एग्जीक्यूटिव भी लिख दिया मैंने। अब HR लिखूंगा, रिसेप्शन HR, मैंने लिखा HR, फिर लिखा रिसेप्शन, RECIPTI रिसेप्शन, क्लियर। इस तरह से मैंने सैलरी के अंदर जितने भी लोगों को देना है सबका नाम यहाँ लिख दिया, क्लियर है। याद रखिएगा ये कैटेगरी पे सैलरी होना चाहिए। एस्केप कीजिए कीबोर्ड से, एस्केप एस्केप एस्केप, ठीक है ना। अब याद रखिएगा मैंने क्या किया, कॉस्ट कैटेगरी में केवल सैलरी बनाया था और कॉस्ट सेंटर पे मैंने केवल सैलरी के अंदर सारे लोगों का नाम डाल दिया। इतना काम करना जरूरी है पहले। फिर जीओटी में आ जाइए, एस्केप कीजिए, एस्केप, ये है हमारा जीओटी में आ गए। जीओटी में आने के बाद आपको अकाउंटिंग वाउचर में आना है।
अकाउंटिंग वाउचर में मारे और फिर एंटर मार दीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, दोबारा क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हमें दिया हुआ है सैलरी पेड किया गया है, तो आप सोचिए सैलरी पेड किया गया तो उसकी जनरल एंट्री कैसे बनती है, जनरल एंट्री कैसे बनेगी। सॉल्यूशन, अगर जनरल एंट्री हमें बनाना है, सबसे पहले जनरल एंट्री हम बना के रख देते हैं। तो जनरल एंट्री अगर हमें बनाना है सैलरी पेड, ये क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट, सैलरी हमेशा डीआर में होता है तो सैलरी को डीआर कर दीजिए। सैलरी हमेशा नहीं होता है, यहाँ पे क्वेश्चन के मुताबिक सैलरी पेड हो रहा है तो सैलरी अकाउंट डीआर कितना, 1 लाख रुपए, 1 लाख। टू सैलरी पेड क्या है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सीएस कैश अकाउंट क्रेडिट, सीआर में होता है। क्लियर है ना, ये हमारे पास होता है, ये हमारी जनरल एंट्री है, याद रखिएगा ये हमारी जनरल एंट्री है। चलिए अब आगे चलते हैं ये करने के लिए। तो टैली में आप पेमेंट में आ गए, पेमेंट F5 दबा दिया तो आपने पेमेंट में है और इसमें डीआर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो डीआर में क्या है, अभी अभी जो जनरल एंट्री बनाया है उसको डीआर में देखिए आपने क्या किया है, डीआर में आपका सैलरी है, तो सैलरी आपको बनाना पड़ेगा, यहाँ पे सैलरी लिखना है, एस लगाइए, देखिए सैलरी नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि आपने सैलरी का लेजर नहीं बनाया है। सैलरी का लेजर बनाने के लिए आप कीबोर्ड में अल्ट सी कर दीजिए, अल्ट सी, देखिए शॉर्टकट की है लेजर क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ लिखिए SALAR सैलरी अकाउंट, एंटर। सैलरी अकाउंट किसमें जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे, आई दबा दीजिए, देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके पास आ गया। क्लियर, एंटर। अब देखिए यहाँ पे इन्वेंटरी वैल्यू वाला अफेक्टेड, इसको नो ही रखिएगा, फिर एंटर। ये कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबल, इसको यस रखना जरूरी है, यस ऑलरेडी है, एंटर एंटर एंटर, हो गया एक्सेप्ट। अब सैलरी कितनी है हमारी, 1 लाख पूरा, तो 1 लाख इसके मुताबिक देखिएगा यहाँ पे दिया वही सैलरी 1 लाख रुपए है और यहाँ भी सैलरी 1 लाख, तो सैलरी 1 लाख रुपए दे रहा हूँ मैं, तो 1 लाख रुपए आप दे दीजिए, 1 लाख, एंटर। अब आप यहाँ आ गए, ये देखिए कॉस्ट कैटेगरी आपने क्या बनाया था, याद कीजिए, कॉस्ट कैटेगरी बनाया था आपने, सैलरी बनाया था ना, तो एस दबाइए, देखिए एस दबाया तो सैलरी आ गया हमारे पास, एंटर ले लीजिए। अब इस सैलरी में से किस किस बंदे को दिया था आपने, याद कीजिए, आपने दिया था, क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, आपने दिया था मैनेजर को, एम दबाया तो मैंने मैनेजर आ गया। अब देखिए मैनेजर को एंटर मार देता हूँ। अब बताइए मैनेजर को कितना दिया था आपने, 30,000। क्वेश्चन को कॉपी में ध्यान से लिख लीजिएगा, 30,000। फिर आपने क्या दिया था, सीनियर मैनेजर, तो देखिए एस दबाया मैंने, सीनियर मैनेजर आ गया इधर। अब इसको एंटर मार के दे दीजिए, इसको कितना दिया था, 30,000, मैंने एंटर कर दिया। अब किसको दिया था आपने, एग्जीक्यूटिव को भी दिया था, ई दबाया मैंने, आ गया। एग्जीक्यूटिव को कितना दिया था आपने, 20,000 दिया। अब लेबर सॉरी एग्जीक्यूटिव को किसको दिया था, HR डिपार्टमेंट को, एच दबाइए, आ गया, एंटर। HR डिपार्टमेंट कितना दिया था, 10,000। और किसको दिया था, रिसेप्शन, आर दबाया मैंने, रिसेप्शन आ गया, एंटर। और किसको तो नहीं दिया था, देखिए सबको 30, 30, 60, 70, 80, 90, 100, 1 लाख रुपए दिखाई दे रहा है आपको। फिर एंटर मारिए, एंटर एंटर। अब सीआर में क्या था, ध्यान से क्वेश्चन आपने इसमें देखिएगा, मैंने बनाया था। सीआर में क्या होता है, 1 लाख रुपए, सीआर मतलब कैश में 1 लाख रुपए, तो आप यहाँ पे कैश कर दीजिए, सी दबाइए, ये देखिए दिखाई दे रहा है कैश, एंटर मार दीजिए, कैश, ये कि 1 लाख रुपए ऑलरेडी आ गया, एंटर एंटर। और यहाँ लिख दीजिए बीइंग टू कैश पैड, कैश पैड या सैलरी पैड, बीइंग टू सैलरी पैड, ये लिख लीजिए, एंटर। और एक्सेप्ट कर दीजिए, वाई दबा दीजिए, वाई दबा दीजिए, ये एक्सेप्ट कर दिया। आपका ये कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी कंप्लीट हो गया। क्लियर। अब देखिए अगर इसको बॉस बाद में कहता है देखने के लिए, जैसे आप अभी कहता है या महीने 2 महीने साल 2 साल बाद देखने के लिए कहता है कि जो मैंने एंट्री कराया था उसको जरा दिखाओ, तो फिर आप पहले गेटवे ऑफ टैली पे जाइए, कीबोर्ड में एस्केप कर दीजिए, ESC एस्केप एस्केप, बस ये आ गए गेटवे ऑफ टैली में। अब यहाँ ये डिस्प्ले पे आई, ये रहा डिस्प्ले। अब यहाँ ये डे बुक में आइए, एंटर
ये देखिए आपके सामने ये दिखाई दे रहा है आपको, डे बुक दिखाई दे रहा है आपको, मतलब सॉरी ये दिखाई दे रहा है सैलरी। इसको एंटर मारिए और आपको डिटेल दिखिए, अपने बॉस को दिखा दीजिए कि आपने मुझसे कहा था कि एंट्री करने के लिए 1 लाख रुपए और मैंने 1 लाख रुपए में से फलाना फलाना आदमी को इतना रुपए दिया हूँ, क्योंकि यहाँ लिखा है सैलरी पेड, मतलब सैलरी पेड किया गया। क्लियर? तो नहीं, वेरी गुड। ठीक है, इस देखने के बाद ये सब दिखा दीजिए बॉस को और बस हो गया। तो इस तरह से आपका एंट्री मैंने कर दिया है। तो इसे कहते हैं कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको सैलरी पे दिया, इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। आपको ऐसे भी दे सकता है, मान लीजिए मैं एक और क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, QUESTN क्वेश्चन नंबर 2, आप अपने आप प्रैक्टिस कर दीजिएगा। मान लीजिए रेंट पेड कहा गया, रेंट पेड आपने 50,000 रुपए का रेंट दिया, किराया आपने ले रहे हैं मुझसे, और एक रूम नंबर 1 से आपने लिया है 10,000, रूम नंबर 2 से आपने लिया है 10,000, रूम नंबर 3 से आपने लिया है 5,000। कितना हो गया? 10, 20, 25 हो गया। रूम नंबर 4 से लिया है आपने फिर से 10,000। कितना हो गया? 10, 20, 30, 35। फिर रूम नंबर 5 से आपने लिया है 15,000। हो गया? कितना हो गया? 10, 20, 30, 40, 50,000 टोटल, TOTL टोटल रुपीज 50,000। ये है आपका क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। तो आप याद रखिएगा, इसका अगर जनरल एंट्री बनाना होगा तो कैसे बनेगा? SOLUTION क्वेश्चन। अगर आपको पहले सबसे पहले जनरल एंट्री बना लीजिएगा। जनरल एंट्री से रेंट पेड का क्या होता है? रेंट अकाउंट DR में होता है, DR 50,000 ये होता है। फिर उसके बाद CS कैश अकाउंट CR 50,000, ये आप बना लीजिएगा इस तरह। क्लियर? तो ये क्वेश्चन है आपके पास, सेकंड क्वेश्चन, इसका एंट्री करना है। इसका भी एंट्री करने के लिए वैसे ही करेंगे। क्लियर? समझ में आ रहा होगा आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आप नेक्स्ट एंट्री कर सकते हैं। आप मैं इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको बना के दिखाऊंगा, मैं इस क्वेश्चन को मैंने कैसे किया, इस क्वेश्चन को। क्लियर है? तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और आज का जो टॉपिक था वो टॉपिक को आप ध्यान से देख लीजिएगा। आज का टॉपिक था कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी। इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं नेक्स्ट वाले आपको वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसको लाइक कर दीजिए।